यूजीसी कॉलेज कानून का अगर विरोध करना ना जनरल वालों तो तरीका अच्छा अपनाना पड़ेगा। मतम्मा क्या तरीका? सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर इन दिनों यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल हो रहा है। इससे जनरल वीओएस ओबीसी की एक नई बहस भी शुरू हो गई है। इस मामले में करनी सेना के प्रदेश सचिव ने विवादित बयान दिया है। दरअसल यूजीसी ने हाल ही में एक नए नियम जारी किए हैं ताकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले जातिगत भेदभाव को रोका जा सके। इन नियमों को 13 जनवरी से लागू कर दिया गया है। इन्हीं नियमों को लेकर बवाल हो रहा है। जब से ये नियम आए हैं तब से ही सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक इसे लेकर बहस हो रही है। सवर्णों की मांग है कि इन नियमों को वापस लिया जाए, जबकि दूसरा पक्ष दलील दे रहा है कि जब आप जातिगत भेदभाव नहीं करते हैं तो डर क्यों रहे हैं। बड़े बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस जिसमें कॉलेज, अस्पताल, होटल, मतलब बड़े से बड़े जितने भी बिजनेस हैं आज भी 60% जनरल कास्ट वालों के हैं। सभी को अपने अपने बिजनेस के आगे अपने गेट पे ये लगा देना चाहिए कि ओबीसी और एससी वालों के लिए जगह नहीं है जब तक ये कानून नहीं हटता। जब तक ये कानून नहीं हटता हम अपना भाईचारा नहीं निभाएंगे, क्योंकि हमें भी अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचना। मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। कैसे? क्योंकि इसमें एक कानून इतना गंदा है कि अगर किसी ओबीसी और दलित समाज के ना जनरल कास्ट की लड़की को भी कह दे कि गाली दी ना, वो लड़की भी सजा कटेगी बिना किसी चेकिंग के। और सजा के बाद अगर पता लग गया उनको भाई वो गलत इस पे आरोप लगाया गया था तो आरोपी पे केस नहीं दर्ज कर सकते। यो एक बहुत बड़ा अंधा कानून है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जनरल कास्ट एक ऐसी है जो इसकी भारत की रीढ़ की हड्डी है। जैसे कि बनिया समाज अर्थव्यवस्था में 99% सहयोग करती है बनिया समाज। क्षत्रिय जो है रक्षा करने में सबसे ऊपर है, भारत की रक्षा करने में, ठीक है। और पंडित समाज, ज्ञान आज भी पंडित समाज जो दे देगा वो कोई नहीं दे सकता। मतलब जनरल कास्ट का कोई तोड़ नहीं है। जनरल कास्ट भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो भाइयों, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, मैं तो ये कहूंगा कि भाई जनरल वाले ओबीसी और एससी वालों को तुरंत बाहर करो कि भाइयों देखो हमारी गलती नहीं है, हाथ जोड़ के करो, तो जैसे भी करो कि भाई सरकार की गलती है। तुम लोगों को जब हमारे से अलग बांट दिया सरकार ने, जो कि हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, केंद्र सरकार हमारी हिंदुत्व के लिए बात करती है हर बार, तो उन्होंने जब कानून बनाकर हमारे बच्चों पे ऐसा कानून ला दिया जो बच्चे पढ़ भी नहीं सकेंगे। क्योंकि कोई ना कोई, देखो कोई ना कोई पूरे कॉलेज में बेबुद्धि भी हो गए, कोई ठब्बी हो गए, लड़ाई झगड़े वाले भी हो गए। अब तुमने तो ऐसी लड़ाई उन्हें दे दी कि टंडों की, गोली की, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आदमियों की जरूरत नहीं है, लंबे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। वो तो फोन की बता देगा, क्या उन्होंने मुझे गाड़ी दे दी थी, मुझे तो ये फलाना बात बोल दी, फटो से ठाक अंदर गिर दे जाएगा। और जो बचपन से यहाँ तक इतनी मेहनत करके पहुंचा हो हमारा बच्चा जनरल कास्ट का, उसकी जिंदगी 2 मिनट में झंड। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की को, जनरल कास्ट की लड़की को अगर किसी दलित समाज के ना किसी ने छेड़छाड़ दिया और उस लड़की ने अपनी शिकायत करने की कोशिश करी, तो ये इस कानून को, यूजीसी का कानून लगा कर उसे उल्टा अंदर करा देंगे, उल्टा अंदर करा देंगे। ये जीते हुए लोग, ये जीते हुए सबल के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप देखो जरा। ये लो भेज दो मोदी को, दे दो ये दे दो मोदी को, ठीक है। ये हालत कर दी है हमारी, ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को क्या। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं। ये जो काला कानून यूजीसी बिल, ये सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है। जब तक ये वापिस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम सभी कसम खाते हैं। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडेय ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी है। रोक दिया गया जी, हरिद्वार दिया और यहाँ से भी खदेड़ दिया गया। यहाँ हमें बुलाया गया था, यूजीसी एक्ट जो मोदी जी लाए हैं हिंदुओं के डेथ वारंट के रूप में
मैं उसका विरोध करने के लिए आया था शिव चौक पर। यहाँ से भी खदेड़ दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा मुझे। क्या कहेंगे महाराज, ये हमें हिंदुओं को विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार अब नहीं रहा। अभी मुझे उत्तराखंड पुलिस ने खदेड़ा, परसों गाजियाबाद पुलिस ने, और आज जो है मुजफ्फरनगर की पुलिस मुझे यहाँ से खदेड़ रही है। तो अब मेरा कोई विरोध प्रदर्शन का अधिकार इस देश में नहीं रहा। जो प्रयागराज में शंकराचार्य जी का जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है। लेकिन उससे बहुत बड़ा मुद्दा है यूजीसी एक्ट, हिंदुओं को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र। एक तरफ इस्लाम के जिहादी अपनी जनसंख्या बढ़ाकर हमें निगलने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए ये जो यूजीसी का काला कानून लाया है, मैं हर जगह उसके विरोध करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी हमें नहीं विरोध करने दिया जा रहा है। तो भाई मैं जा रहा हूँ वापस, और मैं इसका विरोध करता हूँ। पुलिस बहुत अत्याचारी हो गई है, हिंदुओं का लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो गया है। क्या कहेंगे, सबको रोका जा रहा है हर जगह जाने से? देखिए मुझे तो हर जगह से रोका जा रहा है। अब आपके सामने ये पुलिस सारी खड़ी हुई है, सारे लगे हुए हैं, यहाँ खड़े भी नहीं होने दिए जा रहे। तो मैं इसका विरोध करता हूँ, और हम इस यूजीसी के काले कानून को लागू नहीं होने देंगे, चाहे मोदी जी कुछ भी कर लें। हेलो, हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलार अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। देखिए, SC ST OBC होने का दर्द SC ST OBC होकर ही समझा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, गाइडलाइन SC ST OBC के लोगों ने नहीं बनाई, समिति ने बनाई है। समिति ने किस आधार पर बनाई? जिस तरह से लगातार हायर एजुकेशन सेंटरों में इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ रही है, 118% की वृद्धि हो गई है, इसके आधार पर रिपोर्ट बनी। सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में, और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। वजह यह है कि विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। उनके अनर्गल प्रलाप को, उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं यंत्र नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। और मुझे लगा कि मेरे राज्य का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री का, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने ये कठोर निर्णय लिया और मैंने इस्तीफा दे दिया। किसको दिया? मैंने इस्तीफा महामहिम राज्यपाल जी को द्वारा उचित माध्यम से दे दिया। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से ये विवाद छिड़ा हुआ है? जी, इसको लेकर के क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ देश के नौजवानों से, जो सोशल मीडिया पे हमारे लोग रील देखने वाले जो नौजवान हैं, कि आप पहले किसी तथ्य को समझिए। आप देखिए कि आपको जो चीज दिखाई जा रही है वो वास्तव में है क्या। जैसे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बयान दिया गया, क्या उनको ये बयान देने का अधिकार है?
यदि इनको बयान देने का अधिकार नहीं है तो वो इस तरह का बयान न दें, क्योंकि ये अपमान हमारे प्रदेश का अपमान है, हमारे मुख्यमंत्री का अपमान है, हमारे पूरी जनसंख्या का अपमान है, हमारे राष्ट्र का अपमान है। ऐसे अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसीलिए मैंने एक सीमित दायरे में एक राष्ट्रभक्त की तरह, एक समाज सेवी की तरह अपने इस पद से इस्तीफा दिया। यूजीसी के मामले पे मेरा ये कहना है कि यूजीसी एक विधिवत प्रक्रिया के तहत, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी तरह परिचर्चा के बाद ये पारित किया गया है और भारत के गजट में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। तो मैं एक कर्मचारी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश नियमावली में, सेवा नियमावली में बधा हुआ व्यक्ति हूँ। तो भारत सरकार के गजट में कोई चीज प्रकाशित हो जाएगी तो मैं ही नहीं, भारत का कोई भी अधिकारी कर्मचारी एक एक पंक्ति को वो गीता और कुरान समझेगा, पवित्र समझेगा, पाक समझेगा और हमेशा उसका समर्थन करेगा। कोई दबाव निश्चित रूप से दबाव तो कोई नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि विरोधी शक्तियां कुछ हमारे खिलाफ साजिश कर सकती हैं, हमको किसी भी तरह का जो है नुकसान भी कर सकती हैं, क्योंकि ये बदहवास जो लोग होते हैं वो कोई ना कोई नुकसान तो कर ही सकते हैं। लेकिन चलिए अब तो आगे बढ़े हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी क्लास 1 अफसर ने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दिया है और सकारात्मक चर्चा छिड़ी है।